इंडिया, हिंदुस्तान, भारत एक रियासत जो 3 नामों से जानी जाती है, लेकिन इस रियासत का सरकारी नाम इंडिया है। इस रियासत के नामों के हवाले से ये बहस पुरानी है, अलबत्ता आजकल इसमें शिद्दत आई हुई है, जिसकी बुनियादी वजह सितंबर में इंडिया में होने वाला G20 का सरबराही इजलास है कि जिसके इशाइये के दावतनामे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जानब से भेजे गए हैं और इन दावतनामों पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत दर्ज है। यही वजह है कि आजकल नामों के हवाले से ये बहस बहुत गर्म है। और आइए आज हम देखते हैं कि इन 3 नामों का तारीखी पस मंज़र क्या है। सबसे पहले लफ्ज़ भारत को देखते हैं तो अहद कदीम से लेकर अब तक भारत को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता रहा है, जैसे भारत खंड, हमोरश, अजनाभावरश, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और भारत। इन तमाम नामों के पीछे ज़ात पात, मज़हब और सकाफ़त के हवाले मौजूद रहे हैं। भारत लफ्ज़ भर्त से माखूज़ है, जिसके माना आग के हैं, जबकि भर्त जिन वो लोग थे जो आग की पूजा करते थे। तो बरसगीर में आज से तकरीबन 7,500 साल कबल ये भर्त जिन आबाद थे, जो मुतअद्दिद ग्रोहों में मुनक़सम थे। इन ग्रोहों में से 10 ग्रोहों की एक भर्त जिन कबीले तरस्तों के साथ जंग हुई, जिसमें इन 10 जो कबीले भर्तों के थे शिकस्त उनको मिली, जबकि तरस्तों कबीला इसमें फतह याब हुआ। फतह के बाद तरस्तों कबीले का इलाकाई असर व रसूख बढ़ा, तो ये भर्त एक भरपूर जमात बनी। तो इस ज़्यादा इलाकों पर मुहित जमात को भारत कहा जाने लगा। तारीख़ी हवाले से लफ्ज़ भारत की बुनियाद इस तरह पड़ी। दूसरा लफ्ज़ इस रियासत के लिए इस्तेमाल होता है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान यानी हिंदुओं की रियासत, जहाँ हिंदू आबाद हों। लेकिन इस नाम का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि यह एक मखसूस मज़हब के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे लिबरल ख्याल लोग नामुनासिब ख्याल करते हैं। इस रियासत का जो कि सरकारी नाम इंडिया है, और ये तीसरा नाम है इस रियासत के हवाले से, तो बरसगीर में दरियाए सिंध, जिसे इंडस रिवर बोलते हैं, एक बड़ा हवाला है। इंडस रिवर के आसपास के इलाकों को अंग्रेज़ों ने इंडिया का नाम दिया। इंडिया यूनानी लफ्ज़ इंडिक से माखूज़ है। इंडिया लफ्ज़ इससे पहले मकामी अदब, संस्कृत अदब, बुद्ध मत और जीन की तहरीरों में नहीं मिलता। सरकारी सतह पर सबसे पहले नेहरू के मुतालबे पर आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस नाम को तस्लीम किया, जिसके बाद इस रियासत को इंडिया कहा जाने लगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस नाम पर एतराज़ करते हुए इसे गुमराह कुन करार दिया था, क्योंकि इस नाम से अंग्रेज़ों की ग़ुलामी का तासुर बरकरार रहता है। तक़सीम बरसगीर के 2 साल बाद यानी 1949 में इंडिया की दस्तूर साज असम्बली के मुताबिक आइन के आर्टिकल 1 में अंग्रेज़ी वर्जन में इंडिया और भारत दोनों लफ्ज़ मौजूद हैं, जबकि हिंदी वर्जन में सिर्फ भारत दर्ज है। इस सूरत हाल में हिज़्ब इख्तिलाफ़ की 26 जमातों ने बंगलोर शहर में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में अपने इत्तेहाद का इत्तेहादी नाम इंडिया INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के ज़रिए इंडिया नाम को बरकरार रखने की भरपूर जदोजहद का आगाज़ कर दिया है। अवामी सतह पर इन नामों के हवाले से यह ख्याल किया जाता है कि इंडिया क्योंकि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के तासुर को उभारता है, इसलिए इसे तब्दील करके इस रियासत का नाम भारत रख देना चाहिए। लेकिन बाज़ का ख्याल है कि भारत दही गुरबत और पसमानदगी को नुमाया करता है, इसलिए भारत नाम की बजाय इंडिया नाम ही बरकरार रहना चाहिए। कानूनी माहिरीन के नज़दीक नाम की तब्दीली के लिए कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा,
کیونکہ سرکاری دستاویزات، نقشوں، سڑکوں کی علامات اور ری برانڈنگ کو عام کرنے جیسی ہر چیز پر لاگت آئے گی، جس کا تخمینہ تقریباً 14 کروڑ انڈین روپے لگایا گیا ہے، جو ایک ریاست کے لیے بہت بڑا بوجھ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔